के साथ मैं रचना बंसल। शुरुआत करेंगे खबरों की। सबसे पहले देख लीजिए आज की सभी बड़ी खबरें तेज रफ्तार के साथ सुपरफास्ट अंदाज में। मणिपुर में मैतेई समुदाय के लोगों ने राजधानी इंफाल में 2 मंत्रियों और 3 विधायकों के घरों पर तोड़फोड़ की। जिरीबाम जिले में जिरी नदी में एक महिला और 2 बच्चों के शव जिरी नदी में मिलने के बाद भड़का मैतेई समुदाय। शनिवार को इंफाल घाटी के अलग अलग इलाकों में सैकड़ों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इंफाल पश्चिम की मुख्य सड़कों पर टायर जलाकर सड़क मार्ग जाम किया। मणिपुर के मुख्य बाजार ख्वाईराम बंद में महिला विक्रेताओं ने हत्या के खिलाफ निकाली विरोध रैली। विष्णुपुर जिले के निंगथोंगघोंग में इंफाल पूर्वी जिले के लामलोंग ने स्थानीय लोग की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन किया, सड़कों पर उतरे। बीते सोमवार को संदिग्ध कुकी उग्रवादियों ने मैतेई समुदाय के 3 महिलाओं और 3 बच्चों को बनाया था बंधक। बंधक बनाए गए 3 बच्चों में एक नवजात और 2.5 साल का बच्चा भी शामिल था, जिसके बाद से जिरीबाम जिले में मणिपुर के अन्य जिलों में भी तनाव बढ़ गया। मैतेई समुदाय के विरोध प्रदर्शन के चलते मणिपुर के 5 घाटी जिलों में लगा कर्फ्यू, जबकि 7 जिलों में शनिवार शाम से 2 दिन के लिए इंटरनेट बैन किया गया। नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना की 3 देशों की यात्रा पर पीएम मोदी पहुंचे हैं। अबुजा के एक होटल में पहुंचने पर भारतीय प्रवासियों ने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। नाइजीरिया के बाद ब्राजील जाएंगे पीएम मोदी, जहां पर G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। अपनी यात्रा के तीसरे और अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी गुयाना की राजकीय यात्रा पर होंगे। 50 साल से ज्यादा समय से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की दक्षिणी अमेरिकी देश की ये पहली यात्रा होगी। पीएम मोदी आज नाइजीरिया के राष्ट्रपति टिनुबू से मुलाकात करेंगे। दोनों के बीच में भारत नाइजीरिया के द्विपक्षीय संबंधों को और ज्यादा मजबूत करने पर चर्चा होगी। आज महाराष्ट्र में गरजेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। 3 चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पहली जनसभा कोल्हापुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में होगी, दूसरी जनसभा कराड उत्तर, तीसरी जनसभा भोसरी विधानसभा क्षेत्र में होनी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का उद्धव ठाकरे पर हमला का सत्ता के लिए जिस तरीके से सिद्धांतों को ताक पर रखा, उससे पीड़ा हुई। झारखंड से मल्लिकार्जुन खड़गे का नया नारा, कहा डरोगे तो मरोगे, मोदी आपको मारने पर लगे हैं। बीजेपी बोली कांग्रेस घुसपैठियों की हितैषी पार्टी। शनिवार को कानपुर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने किया रोड शो। उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। बोले सीसामऊ का हर नागरिक एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के साथ राष्ट्रवाद का कमल खिलाने के लिए जा रहा है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने महाराष्ट्र के राज्यपाल मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखी चिट्ठी। रश्मि शुक्ला की महाराष्ट्र डीजीपी के रूप में संभावित पुनर्नियुक्ति पर जताई आपत्ति। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बोकारो में किया रोड शो। 20 नवंबर को झारखंड में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान, 23 नवंबर को रिजल्ट आएंगे। सांसद कंगना रनौत का दावा, महाराष्ट्र अब जीत रही है बीजेपी। एकता के लिए बटोगे तो कटोगे का नारा दिया। विपक्षी लोगों को जाति मजहब के आधार पर बांटने का काम करता है, ऐसा आरोप लगाया। गुजरात के पोरबंदर में नशे के खिलाफ एटीएस और एनसीबी का बड़ा ऑपरेशन। समंदर से पकड़ा गया ड्रग्स का जखीरा। ईरानी नागरिकों से 700 किलो मेथाम्फेटामाइन बरामद हुआ। 11 ईरानी नागरिक बोट से ला रहे थे ये ड्रग्स। शीतकाल के लिए आज बंद होंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। कपाट बंद होने से पहले बद्रीनाथ धाम को गेंदे के फूलों से सजाया। बड़ी संख्या में बद्री विशाल के दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालु। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस ने माओवादियों की बड़ी साजिश यहां पर नाकाम की। चुनाव से पहले भामरागढ़ और ताड़गांव को जोड़ने वाले पर्लकोटा नदी पर बने पुल पर आईडी विस्फोट की जानकारी मिली। दिल्ली में प्रदूषण से बिगड़े हालात, कई इलाकों में AQI 450 के पार। सरकारी ऑफिस की टाइमिंग बदली। दिल्ली सरकार के दफ्तर सुबह
10 बजे से शाम 6:30 और एनसीटी के दफ्तर सुबह 8:30 से शाम 5 बजे तक चलेंगे। स्कूलों में मास्क जरूरी है। झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड की जांच के लिए कमेटी का गठन। 4 सदस्यीय टीम करेगी हादसे की जांच। डीजी चिकित्सा शिक्षा की अध्यक्षता वाली कमेटी 7 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। झांसी अग्निकांड के बाद यूपी के अस्पतालों में चेकिंग अभियान। नोएडा के चाइल्ड अस्पताल में दमकल विभाग के अधिकारियों ने फायर सेफ्टी के इंतजाम का जायजा लिया। जयपुर ग्रामीण के मनोहर इलाके में डायपर बनाने की फैक्ट्री में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। बाबा महाकाल की नगरी आए एक भक्त ने की बाबा महाकालेश्वर को करीब 200 अमेरिकी डॉलर की माला भेंट। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत की खुशी मनाई है। दिल्ली के करतार नगर इलाके में सनातन धर्म संसद का आयोजन। द्वारका पीठ के शंकराचार्य सदानंद सरस्वती समेत कई संत महंत इसमें शामिल हुए। धर्म संसद में सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठी। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर बोले, वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड भी बने। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी। गुरेज मार्शल सेक्टर में बर्फ की चादर से ढक गई सफेद घाटी। यहां पर बर्फबारी और बारिश के कारण बांदीपोरा, गुरेज और मुगल रोड पर यातायात बंद हुआ। तापमान में गिरावट से बढ़ी ठंड। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के सिजेरिया स्थित घर पर फिर से हमला हुआ। प्रधानमंत्री के घर की तरफ 2 फ्लेयर्स दागे गए। ये घर के आंगन में गिरे। किसने दागे आग के गोले, इसकी अब तक कोई जानकारी नहीं है। इजरायली सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि इस घटना में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। हमले के वक्त नेतन्याहू और उनका परिवार घर पर नहीं था। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने कहा कि दुश्मनों ने हद पार कर दी। वहीं पीएम के घर पर हुए इस हमले की इजराइल के सभी राजनीतिक दलों ने निंदा की है। विपक्षी नेता यार लैपिड और बेनी गेट्स ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। चीन में कॉलेज में घुसकर 21 साल के छात्र ने कई लोगों पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में 8 लोगों की मौत हो गई। 17 लोग गंभीर रूप से जख्मी। ईरान ने अमेरिका को मैसेज भेजकर साफ किया कि उसका नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हत्या का कोई इरादा नहीं। ईरान ने थर्ड पार्टी के जरिए मैसेज भेजा है। साथ ही ये भी कहा है कि वो अमेरिका के साथ तनाव कम करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल बाइडेन प्रशासन ने बीते सितंबर महीने में ईरान को चेतावनी दी थी कि अगर ट्रंप की हत्या की कोई भी कोशिश होती है तो वो इसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। अमेरिकी अधिकारियों का आरोप था कि ईरान ट्रंप और ट्रंप प्रशासन के कई अधिकारियों की हत्या की साजिश रच रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को दूसरे T20 में 13 रन से शिकस्त दी। इसी के साथ टीम ने 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ले ली। सिडनी में शनिवार को ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। 20 ओवर में 9 विकेट पर 147 रन बनाए। मैथ्यू शॉट ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए। वहीं हारिस रऊफ को मिले 4 विकेट। ऑस्ट्रेलिया के जवाब में पाकिस्तान की टीम 19.4 ओवर में हुई 134 रन पर ऑल आउट। उस्मान खान ने 52 रन की पारी खेली। इरफान खान ने 37 रन बनाए। स्पेंसर जॉनसन के 5 विकेट के दम पर कंगारुओं ने यह मुकाबला अपने नाम किया। स्पेंसर को शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट जैक फ्रिजर का गिरा। वो 9 गेंदों पर 20 रन बनाकर ही आउट हो गए। कप्तान जोश इंग्लिश तो खाता भी नहीं खोल पाए और 0 के स्कोर पर आउट हुए। इन दोनों बल्लेबाजों को आउट किया गया। बीसीसीआई ने 574 खिलाड़ियों की फाइनल लिस्ट जारी की। इसमें 366 भारतीय, 208 विदेशी खिलाड़ी शामिल हुए। 81 प्लेयर्स की बेस्ट प्राइस 2 करोड़ रुपए। ऑक्शन लिस्ट में इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर और ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन का नाम शामिल नहीं।
10 टीमों में 204 प्लेयर्स की जगह खाली है। टीमें 70 विदेशी खिलाड़ियों को खरीद सकती हैं। ऑक्शन 24 और 25 नवंबर को सऊदी अरब के जिद्दाह शहर में होगा। बीसीसीआई ने आईपीएल ऑक्शन के लिए जो सूची जारी की है, इसमें बिहार के 13 साल के वैभव सूर्यवंशी सबसे युवा खिलाड़ी हैं, जो फिलहाल घरेलू क्रिकेट खेलते हैं, जबकि इंग्लैंड के 42 साल के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन सबसे उम्रदराज खिलाड़ी हैं, जिनकी बेस प्राइस 1.25 करोड़ है। ऑक्शन के लिए 574 में से 244 खिलाड़ी कैप्ड और 330 अनकैप्ड हैं। कैप्ड प्लेयर्स में 48 भारतीय, 193 विदेशी और 3 एसोसिएट देशों के खिलाड़ी हैं। वहीं अनकैप्ड खिलाड़ियों में भारत के 318 और विदेश के 12 प्लेयर्स मौजूद हैं। हेट स्पीच मामले में चेन्नई पुलिस ने एक्ट्रेस कस्तूरी शंकर को हैदराबाद से गिरफ्तार किया। एक्ट्रेस पर बीएनएस एक्ट की धारा 191, 192 के तहत दर्ज किया गया केस।